सबसे पहले तो मातृशक्ति को आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं जरा ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि समय की जो समय सीमा है, क्योंकि कार्यक्रम निर्धारित होता है, उसकी रूपरेखा पहले से बनी होती है। तो कमांडेंट साहब ने बोल दिया तो मैं फिर भी बहुत कम से कम शब्दों में बोलूँगा। तो कमांडेंट साहब नेगी साहब, जिलाध्यक्ष मेजर बलवंत सिंह साहब और जिला सचिव अशोक नेगी जी के जैसे अगर हमारे पूर्व सैनिक हो जाएं तो बात कुछ और हो जाए। बात ही मतलब क्या कहें। फिर इस बार थोड़ा कम भीड़ दिखाई दे रही है। मैं पिछली बार गया था। मेरा अपना एक उद्देश्य है कि जहां भी पूर्व सैनिक स्थापना दिवस प्रत्येक बटालियन का होता रहता है, मैं अगर रास्ते चलते कहीं नजर पड़ गई तो मैं बिना बुलाए आ जाता हूँ वहां, बिन बुलाए। अब स्थापना दिवस की आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे अन्य कर्नल साहब, कमांडेंट साहब, सभी सुबेदार मेजर साहब और जितने पंडाल में बैठे हैं सभी मित्रों का सबको स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी संगठन है, पूर्व सैनिक संगठन या कोई भी अफसर अधिकारी के बिना अधिकारी की कोई सेना नहीं चलती। अधिकारी बहुत जरूरी है। कई संगठन है प्रदेश में, 140 संगठन रजिस्टर्ड है जो मेरे संज्ञान में है और टोटल मिला के 260 लगभग संगठन है। अब हमारे पास इतने बड़े संगठन होने के बावजूद सब कुछ है हमारे पास, तमाम सीमाओं पे पूरे राष्ट्र की हिफाजत करते हैं हम। पूरी जवानी को एक सैनिक समर्पित कर देता है राष्ट्र को। अब यह स्थापना दिवस है, मानना कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे कोई वैसा मंच नहीं है, ना ही मैं कोई राजनीतिक दल से हूं। मैं पूर्व सैनिक हूं गढ़वाल राइफल से, तो आसाम राइफल, गढ़वाल राइफल, तमाम सेना सब हम पूर्व सैनिक हैं। और ये कहना चाहूंगा कि सैनिकों को तमाम राष्ट्र, पूरा राष्ट्र एक सम्मान की नजर से देखता है, सब सम्मान की नजर से देखते हैं। तो जब हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र की हिफाजत कर सकते हैं, बड़े गोला बारूद भंडार, बड़े स्टोर, हर चीज का हम चार्ज ले सकते हैं, तुरंत हैंडी टेकिंग करना पड़ता है। तो यहां आके मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे पूर्व सैनिक दखल ले राजनीति में आवश्यक है। अगर हम राजनीति में दखल नहीं देंगे तो इस प्रकार जिस प्रकार आज प्रदेश में चल रहा है, ये सत्ता के गलियारों से चल रहा है, कोई आम जनता नहीं कर रही है। हमारा पूरा प्रदेश एक है, एक था और एक रहेगा। हम मानते हैं पर्वतीय राज्य है, ये सबको सहज स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पर्वतीय राज्य के हैं। किसी को भी तराई और पहाड़ की बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो ये कर रहे हैं, ये कहा जाने की सत्ता के गलियारों से हो रहा है। तो हम जो जितने भी पूर्व सैनिक हैं, हम लोगों को एकजुट होना है और कहीं भी ऐसी बयानबाजी नहीं करनी है, क्योंकि सैनिक को हर कोई सम्मान की नजर से देखता है। अभी मेजर संतोष भंडारी पे केस हुआ, उन्होंने जबकि कोई गलत बात नहीं कही। हमारे एक हफ्ते के अंदर तीन सैनिकों का सर फाड़ दिया गया, उनके परिवार को पीटा गया। जब यहाँ सैनिक सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या बात है। तो हमें इसलिए एकजुट होना पड़ेगा सैनिकों को। हमें कहीं किसी को अंग्रेजी भाषा नहीं बोलनी है, लेकिन सैनिक अपनी ताकत दिखाए सरकार को। सरकार अगर डरेगी, ये सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, हर घर से सैनिक है, तो हमको ये एकजुट जरूर होना। हमें एकजुट होके हमें काम करना है और सरकार को आयाम दिखाना, अपनी ताकत दिखानी है सरकार को। हम ये नहीं करें राजनीतिक मंच है, ये हमारा घर का मंच है, हम पूर्व सैनिक है। ये हमारी अपनी बात अपने सैनिकों के बीच में करें कि हमें हमारी मुंह से कभी भी किसी भी जगह पे या प्रेस वालों के आगे कोई ऐसी बात न निकल जाए कि सैनिकों से लोग बोले यार सैनिक ऐसा कर रहे हैं। सैनिक का स्वाभिमान है, बोला सैनिक का सम्मान, देश का स्वाभिमान बोलते हैं सब। और सैनिक हम बहुत ईमानदार होते हैं। सबसे पहली बात, सैनिक ईमानदार होता है। सैनिक कभी भी हर जगह किसी की मदद पे खड़ा हो जाए, कहीं दुर्घटना हो गई, सैनिक अपनी स्कूटी, बाइक, कार खड़ी करके वो सबसे पहले उसको उठाएगा, उसकी मदद करेगा। लेकिन अगर सैनिकों के साथ अगर जुर्म हो रहा है तो सरकार की नाकामी है। ये 3 साल के
उपलब्धि वाली बात है कि 3 साल की उपलब्धि। मैं भी निशंक जी के उसको एक वक्तव्य को पढ़ रहा था कि निशंक जी बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया यूसीसी कानून और भू कानून। अरे हम लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं भाजपा कांग्रेस से, अच्छी बात है जुड़े रहे, हमें कोई मतलब नहीं जो जहां है, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले हमारा सैनिक संगठन है, जहां पे हमारे सैनिक आते हैं। हम सब पूर्व सैनिक हैं, कोई आसाम राइफल, गढ़वाल राइफल, आईटीबीपी, सीआरपीएफ कोई नहीं, मतलब हम पूर्व सैनिक हैं, हम सब पूर्व सैनिक हैं। तो हम लोगों को एकजुट होना, हमें कहीं गलत नहीं कहना है, पर एकजुट जरूर होना है और हमें अब आगे आना होगा। जिस प्रकार का प्रदेश में वो चल रहा है, हमने गलत नहीं कहना है, सरकार को अपना विरोध जरूर दर्ज करना चाहिए। हम हमारे पूर्व सैनिकों को हमें एकजुट होकर आना है, जहां भी हो, चाहे मातृशक्ति हो। इस प्रकार से हमने कहा ना, ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं समाप्त करता हूं अपनी बात कि हमें एकजुट होना है, एकजुट होकर सरकार को आईना दिखाना है हमें कि भाई तुम कहां, कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हो प्रदेश को। और रही बात तो बोला कि सशक्त भू कानून, तो सशक्त भू कानून को आप ही समझ लीजिए। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को क्यों छोड़ दिया गया, और रही बात नगर निगम को, नगर पालिकाओं को किसने छोड़ दिया गया, ये समझने का फेर है जनता। मतलब इतना हम इतने बेवकूफ बन रहे हैं और बेवकूफ बनाया जा रहा है पब्लिक को, उत्तराखंड वासियों को, उत्तराखंड की जनता को, भोली वाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं लोग। रिलेशनशिप क्या मतलब है उसका, उत्तराखंड को क्या प्रयोगशाला बना दिया। चलो अब ज्यादा नहीं कहूंगा, विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम को कभी मौका मिलेगा कहूंगा मैं, पर लेकिन मेरा एक ही है कि सैनिक संगठन एकजुट, एक समूचा सैन्य समुदाय एक छतरी के नीचे आ जाए तो हम बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं। मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, धन्यवाद। अब बोलूंगा भारत माता की, भारत माता की, आसाम।